हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो है 59 क्वेश्चन तक हमने इसके स्टडी किए सेपरेशन फंक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, आपने इसका क्वेश्चन का हमने किया भी होगा। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये लिख रखा है कि आपके पास एक सर्वे किया गया है, ठीक है। सर्वे हमेशा जब भी आप करोगे तो कोई ना कोई सर्वे आपने रिजल्ट निकाला है, 100% उसका रिजल्ट निकाला होगा, ठीक है। जैसे अगर आप अपनी क्लास का सर्वे करते हैं तो उसमें आप ये चेक करते हैं कि आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। एक हमने चेक किया कि आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट है, उसके बाद आप ये भी उसमें चेक करते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं। फिर उसमें आप सर्वे में ये भी चेक करोगे कि अगर आपने सर्वे में चेक किया है कि आपके पास में एज ग्रुप क्या है, जो हमारे पास में बॉयज हैं उनका एज ग्रुप क्या है, गर्ल्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है, और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पूरी क्लास का भी आप निकाल सकते हैं। फिर आपने सर्वे किया, सर्वे कर रहे हो तो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चों की हाइट कितनी है, जो स्टूडेंट आपकी क्लास में है उनकी हाइट क्या है, ठीक है, उनका वेट क्या है। इस टाइप से आप जो सर्वे करते हैं तो हमेशा आप 100% एक सर्वे का रिजल्ट लेके चलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इनपुट में आता है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि एक सर्वे किया गया है और सर्वे में ये कहा गया है इट वाज फाउंड दैट 63% इंडियन, ठीक है, 63% हमारे पास में जो इंडियंस हैं उसके बारे में क्या बताया गया है कि लाइक एप्पल, ये एप्पल को पसंद करते हो, ये हमारे पास में पसंद करते हैं एप्पल्स को। नेक्स्ट उसने कहा कि 76% लाइक ऑरेंज, ठीक है, 76% किसको लाइक करते हैं, हमारे पास में ऑरेंज को लाइक करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने कहा हाउ मेनी इंडियंस लाइक कोक। अगर आपके पास में क्वेश्चन में ये आए कि ये इतने एप्पल को लाइक करते हैं, इतने ऑरेंज को लाइक करते हैं, आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने परसेंट हमारे पास में इंडियंस है जो दोनों को लाइक करते हैं। तो आप एक काम करें, हमारे पास में इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो भी हमारे पास में है 63 और 76, इसको आपने ऐड किया, आपके पास में रिजल्ट आया 976, आपके पास में ये रिजल्ट है। उसके बाद आपने उसमें से माइनस करना है, हमारे पास में टोटल सर्वे क्या होता है, हमारे पास में 100% जो सर्वे होता है उसका, ठीक है, लास्ट रिजल्ट मुझे आपके पास में 39। अब देखो मैं क्वेश्चन में ये था कि इन ए सर्वे इट इज फाउंड दैट 63% इंडियंस लाइक एप्पल, 76% लाइक ऑरेंज, हाउ मेनी इंडियंस लाइक बोथ। ऑप्शन था आपके पास में 13%, बी ऑप्शन था 6.5%, सी ऑप्शन था आपके पास में 19.5% और डी ऑप्शन था 39%। करना क्या था, दोनों को ऐड करो, माइनस में हमारे पास में क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, x y z आपको अगर उनका यूनियन हमारे पास में जो है वो मेरे पास में कितना दे रखा है, x इतना है y इतना है। आपको फाइंड आउट करना है कि x इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपके पास जो टोटल सम है उसमें से माइनस कर दो, जो अलग अलग इंडिविजुअल दे रखा है उनका सम करके उसमें से माइनस करोगे तो हमेशा यहाँ पर लास्ट का रिजल्ट निकलेगा। आपको अलग से इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप n a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस में n ऑफ b माइनस में n a इंटरसेक्शन b, ये चीज लिखने में आपके पास में कम से कम 10 या 15 सेकंड का रिजल्ट टाइम जाएगा। उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, a यूनियन b का रिजल्ट हमारे पास में 100% था, n ऑफ a प्लस n ऑफ b यहाँ पर 63% रिजल्ट था, यहाँ पर हमारे पास में 76% रिजल्ट था। हमने इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी कि दोनों को लाइक कौन करता है। लास्ट में हमने किया कि इसका इन दोनों का रिजल्ट 139 आया और इसने यहाँ पर लेके गए 100 माइनस में 139, तो लास्ट में मिलता है -39%, जिसका मतलब माइनस के n इंटू a इंटरसेक्शन b, और तब हमें पता चला कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया और रिजल्ट निकला। ये था आपका बेसिक में जो आप क्लास 11 में बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ करते हो, लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो उसके बाद आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इस टाइप के जो आपके क्लास 11 के जो आपके क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन कर चुका हूं मैं, सबसेट के ऊपर, सबसेट के ऊपर, उसके बाद पावर सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने होंगे। एक लास्ट आपका एक टॉपिक रहता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं,
ए से बी के बीच में अगर आपके पास में नंबर ए एलिमेंट में हमारे पास में ये सेट है, बी सेट में हमारे पास में ये एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, उसके बाद में नंबर ऑफ रिलेशन, फिर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं। इस जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनको कल 5 या 7 मिनट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं जो हमारे पास में आपने 11th 12th में स्टडी करनी है। 11th क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे रिलेशन के हमारे पास में, फंक्शन के हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन थे वे हो चुके हैं, ठीक है। 12th क्लास के कुछ क्वेश्चन हैं वे थोड़े से हम अब समझेंगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें दे रखा है कि S be the set of all straight line in a plane। ऐसा हमारे पास में, ठीक है, आपने जो है एक चीज सीखी थी वो थी हमारे पास में कि हमें क्लास 11 प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था, ठीक है, उसमें सबसेट हम रीड करेंगे। एक हमारे पास सेट है यहाँ सैंपल स्पेस हम लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताया कि हमारे पास में ऐसे नाम का सेट है, उस सेट में कैसे एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं, कैसे एलिमेंट्स उसमें लाई करते हैं, वो बता रखा है। इसने एक्सप्लेन किया कि S एक ऐसा सेट है जिसमें ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, जितनी भी ऑल स्ट्रेट लाइन आर एग्जिस्ट इन ए प्लेन, ठीक है। हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन हमारे पास में एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एस बाय, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन जब हम डिफाइन करेंगे एक्स के सबसेट का यूज करके ही करेंगे। तो इसने कहा कि ए रिलेटेड टू बी, इसमें दो एलिमेंट है, दो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, उनको किस तरीके से रिलेट किया है कि ए रिलेट बी, ठीक है। ए हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है और बी हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, वो इसने फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी लाइन, ठीक है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, या फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इससे पहले मैं आपकी क्लास में ये बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास में क्या होगा कि अगर ए बी दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसके अंदर ए भी लाई करेगा, बी भी लाई करेगा, ठीक है। अगर आपके पास में सी पॉइंट दे रखा है या फिर आपके पास ए बी पॉइंट दे रखा है, सिमेट्रिक कंडीशन ये थी, अगर ए बी लाई करता है तो बी ऑफ ए भी लाई करेगा। और हमारे पास में ट्रांजिटिव की कंडीशन थी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए एंड सी भी आपके पास में आर में बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे कि वो हमारे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर आप इस चीज को समझने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन सेम एज इट इज है। एक है हमारे पास में ए पैरेलल टू बी, अगर आप ये पहले समझ गए तो उसके बाद ये जरूर समझने में इजी होगा। सबसे पहले ए पैरेलल टू बी, मैं रिलेशन लेके चला कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि मैं दो पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ, अगर मैं रिफ्लेक्सिव में दो पॉइंट थे ए और बी, इस टाइप से हम रिलेशन लेके चले हुए थे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि ए का ए के साथ में अगर आप रिलेशन करो या बी का बी के साथ में रिलेशन करो तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी कहेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए लाई करना चाहिए और बी वाला पॉइंट लाई करे, उसके बाद अगर दो पॉइंट थे दोनों के दोनों लाई करके और साथ में ए बी पॉइंट भी दे रखा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी रिफ्लेक्सिव, बट आइडेंटिटी में प्रॉब्लम थी। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो सकता है, बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए बी पॉइंट दे रखा था। अब कौन सेट पे आओ, हमारे पास में क्या है ए पैरेलल टू बी, दो लाइन लेके चला, एक लाइन में ये लेके चला हूं ए, ठीक है। कोई भी लाइन क्या अपने आप के पैरेलल होती है? होती है। एक लाइन है हमारे पास में एक, ठीक है, एक इसके नाम के अलग से इसके पैरेलल कोई भी लाइन लिख दी, ये भी हमारे पास में ए हो सकती है, ठीक है। एक चीज ये फिक्स होती है, कोई भी अगर आप लाइन लेके चल रहे हो वो अपने आप के पैरेलल तो जरूर होगी, ठीक है। अगर ए लिख रखा है तो ए इज पैरेलल टू इटसेल्फ, बी है तो बी भी अपने आप के पैरेलल होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये था कि आपके पास में दो ही चीजें रखी थी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर दोनों पॉइंट आपने ये कहा कि रिफ्लेक्सिव में है, अगर ये पैरेलल की कंडीशन है तो प्रूव करती है कि हाँ ये पैरेलल है। बट अब हमारे पास में आया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा, कंडीशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होगी कि दो अलग अलग लाइन है, एक लाइन मैंने यहाँ पर ये खींची, ये मेरे पास में ये लाइन है, और दूसरी लाइन मैंने खींची यहाँ पर, ये हमने दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की है बी लाइन, ठीक है, दो लाइन हमने ड्रॉ की।
ए एंड बी, ए पैरेलल है बी के, ए जो है पैरेलल है बी के, इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप कि बी लाइन जो है, बी हमारे पास में जो लाइन है वो भी पैरेलल है ए के, राइट। अगर ए पैरेलल है बी के तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि बी लाइन जो है वो पैरेलल है ए के, तो हमारे पास भी यहाँ पर जो है सिमेट्रिक की कंडीशन प्रूव होगी कि अगर हमारे पास में ए पैरेलल है बी के, ठीक है, ए बी अगर हमारे पास में बिलोंग्स कर रहा है आर सेट से, तो हमारे पास में बी ऑफ ए का मतलब क्या था कि हमारे पास में बी जो लाइन है वो भी हमारे पास में ए के पैरेलल है। यहाँ पर था रिफ्लेक्सिव में कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन ऑफ आर, इसका मतलब है कि एक लाइन अपने आप के पैरेलल है, अगर बी पॉइंट लेके चलो तो बी भी पैरेलल होगी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब कंडीशन थी हमारे पास में कि ट्रांजिटिव की, रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है, कंडीशन आई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या लिखा मैंने कि अगर ए पैरेलल है बी के, ठीक है, ए पैरेलल है बी के, उसके बाद मैंने कहा बी पैरेलल है सी के, यहाँ पर देखो ये है ए लाइन, ये है बी लाइन, ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने लिखा ये सी लाइन लिख रहा हूँ, ये मेरे पास में सी लाइन है, तीसरी लाइन ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अगर आप इसको भूल जाओ तो क्या ए और सी आपस में पैरेलल हैं? कोई डाउट है इसमें? तो हमारे पास में ये भी पैरेलल हो जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि ए पैरेलल है सी के, यानी कि ए और सी जो है वो बिलोंग्स कर रिलेशन आर के। अगर हमारे पास में तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन सुन सकते हैं आप। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले इसमें दे रखे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ना ये ट्रांजिटिव है। बी ऑप्शन था सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, और डी ऑप्शन है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि तीनों के तीनों रिलेशन इसमें सेटिस्फाई करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए परपेंडिकुलर टू बी। कोई भी लाइन, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, या क्या अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है? क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर तब हो सकती है, मींस लाइन परपेंडिकुलर तभी हो सकती है जब हमारे पास में जैसे कि ये लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में कम से कम दो लाइन की, कि हमारे पास में दो लाइन होगी, वे दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है। यहाँ पर ये लाइन अपने आप के पैरेलल जरूर हो सकती है, पैरेलल है, बट ये लाइन, ये ए लाइन होगी, ये हमारे पास में कोई बी लाइन है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव वाले की, ए अगर हम लेके चले, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कुछ दूसरी लाइन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैंसिल हुआ। बी आपके पास में था कि आपको सिमेट्रिक चेक करना था। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए जो है परपेंडिकुलर है बी के, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि बी जो है वो भी ए के परपेंडिकुलर है? क्योंकि यह लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो यह लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास में सिमेट्री की कंडीशन प्रूव करता है। कोई डाउट है इसमें सिमेट्री वाली कंडीशन? अब कंडीशन आई कि ए परपेंडिकुलर टू बी और बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। जो बी वेक्टर है, जो बी जो हमारे पास में लाइन है वो सी लाइन के परपेंडिकुलर है। ये शो करते हैं कि यह जो लाइन है बी की सी के लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो दिखी, बट क्या आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ये मेरे पास में ए लाइन है, ये मेरे पास में सी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये हमारे पास में कि ट्रांजिटिव जो हमारे पास में रिलेशन था उसको तो कैंसिल आउट कर रही है, ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। अगर ऑप्शन में जो इसमें दे रखा है, ऑप्शन ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, या हमारे पास में रिफ्लेक्सिव तो है नहीं और ना ही हमारे पास में ट्रांजिटिव है। बी ऑप्शन था ये सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये हमारे पास में ट्रांजिटिव है। बी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा है ट्रांजिटिव होगी, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। डी ऑप्शन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपका बी ऑप्शन आपने आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपके पास सेट दे रखा है कि व्हाट ट्रायंगल का, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक सेट है एक जिसमें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल
हमारे पास में लाई करता है इन ए प्लेन। सर हाँ जी, ड्यूज ऑप्शन ही नहीं है। ड्यूज ऑप्शन ये देखिए, कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। तो हमारे पास में है कि ए हमारे पास में सेट है, डिफाइन कर रखा है कि उसके अंदर जो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लाई करते हैं कि उसमें हमारे पास में अलग अलग टाइप के ट्रायंगल हो सकती है। मान लिया एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास में इस तरीके से है, तीसरी ट्रायंगल हमारे पास में ये है, फोर्थ ट्रायंगल हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है हमारे पास में, कुछ भी ट्रायंगल हो सकती है। क्वेश्चन में ये कहा गया है आर बी ए रिलेशन ऑन ए, यानी कि आर का जो हमारे पास में रिलेशन है, ए का आर के साथ में रिलेशन है, ए आर ए, ये हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन हम ये सीखा है, इसने ये डिफाइन किया गया है कि आर की द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, कि किस तरीके से डिफाइन है कि अगर आप दो ट्रायंगल लेकर चले हुए हैं उनके बीच में रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वे इक्विवेलेंस, ये आपने क्लास 9 में स्टडी किया होगा। एक टाइप थी हमारे पास में, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। और क्लास 10th में हमारे पास में एक अलग वे आता था कॉन्ग्रुएंस का, जिसमें हमें ये लिख देते थे ओनली सिमिलर, सिमिलर, ठीक, सिमिलर ट्रायंगल। अब हम हमारे पास में कॉन्ग्रुएंस, अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है ट्रायंगल 1 का ट्रायंगल 2 के साथ में, क्या ये रिलेशन हमारे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब हमने तीनों रिलेशन चेक करने हैं। सबसे पहले रिलेशन हमारे पास में, अगर मैं यहाँ पर है डेल 1 या फिर ट्रायंगल 1 है हमारे पास में, तो ट्रायंगल 1 हमारे पास में ट्रायंगल 1 के क्या कॉन्ग्रुएंट होगी, हाँ जी, ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दिखा कि ये मेरे पास में ट्रायंगल 1 है और मैं मिरर लेके आया और यहाँ पर मैंने वो वापस रख दी, होगी, कोई डाउट नहीं। तो हमारे पास में ये जो चीज है अगर 2 होगा तो 2 के इक्वल होगी, 1 है तो 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई डाउट है भाई? यहाँ पर बी ऑप्शन था हमारे पास में कि सिमेट्रिक हमें चेक करनी है। यहाँ पर दे रखी कि ये जो चीज है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि डेल 2 कॉन्ग्रुएंट है डेल 1 के, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशन को इंप्रूव करता है। और अगर मैं ये कहूँ कि डेल जो ट्रायंगल 1 है वो ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 जो है वो ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। लिख सकते हैं सर। कोई डाउट है इसमें? सर ये हमारे पास में कंडीशन थी कि ये हमारे पास में ट्रांजिटिव कंडीशन को प्रूव करता है। तो तीनों रिलेशन प्रूव हो गए। तो कैसा रिलेशन? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ही सेट दे रखा है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि किस टाइप का सेट है। 3 ही एलिमेंट है उसमें, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 3 एक सेट है ए, उसको डिफाइन किया गया है। रिलेशन की वैल्यू बता रखी है इसमें, 1 1 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, 1 2 भी दे रखा है, 2 1 भी दे रखा है, 2 3 दे रखा है और 3 2 दे रखा है। कैसा रिलेशन है भाई? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। जल्दी बताओ, क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्योंकि हमारे पास में 3 वैल्यू है और 3 वैल्यू है तो 1 2 3, 1 1 भी लाई करता है, 2 2 भी लाई करता है, 3 3 भी लाई करता है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन 2। उसके बाद था हमारे पास में 3 पॉइंट थे 1 2 3। हमने ये चेक करना था कि हमारे पास में सिमेट्रिक है या नहीं। अगर 1 2 दे रखा है तो 2 1 भी होना चाहिए। हमारे पास में ये आपस में क्या होते हैं? अपने आप के सिमेट्रिक होते हैं। 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 दे रखा है, 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 दे रखा है। सिमेट्रिक कंडीशन होगी। ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये ट्रांजिटिव है? यस 1 दे रखा है, 2 नहीं दे रखा। ये मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट मैच नहीं हुए, यहाँ पर कोई पॉइंट मैच नहीं हुए, फिर 3 का और 1 के साथ कोई मैच नहीं हुआ, 2 का और 2 का मैच हो गया। ये मेरे पास में ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मेरे पास में सी पॉइंट है। 2 पॉइंट मैच कर गया तो इसका मतलब है कि ए और सी, क्या इसमें 1 1 दे रखा है? दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट है 1, यहाँ पर पॉइंट है 2, मैच ही नहीं करता। यहाँ पर पॉइंट 3 है, यहाँ पर पॉइंट 3 है, 3 मैच कर गया,
तो क्या इसमें 2 2 पॉइंट दे रखे हैं? तो ये जो सेट है वो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें। एक सेट लेके चल रहा हूं मैं, जो सेट है वो डिफाइन किया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाई इन सेट एस। एस एक सेट है जिसके अंदर रियल नंबर लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में रिलेशन डिफाइन किया है कि 2 पॉइंट लिए A रिलेटेड टू B सच दैट इफ एंड ओनली इफ कि हमारे पास में मोड ऑफ A लेस देन होगा B से, ठीक है। देन R इज कि हमारे पास में रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। रियल नंबर का सेट है, कोई भी 2 पॉइंट लेके चल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट लेके चला, मैंने पॉइंट सबसे पहले स्टडी किया कि रियल नंबर है, 2 पॉइंट लिए मैंने 1 1, एक पॉइंट लिया मैंने 1 1 लिया, एक पॉइंट ले लिया मैंने, अगर मेरे पास में 1 2, क्योंकि रियल नंबर में तो कितने भी पॉइंट आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ पर लेके चले हुए हैं, इस फॉर्म में हमने डिफाइन किया है। A रिलेटेड टू B इस प्रकार से है, हमारे पास में A जो है वो लेस देन होगा B से। यहाँ पर जो पॉइंट है 1 1 पॉइंट हमारे पास में, अगर मैं 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि 1 जहाँ पर जो इक्वल वाला सिंबल है वो इसमें ट्रू हो रहा है। अगर मैं 2 2 लेके चलूंगा, ठीक है, 2 अगर 2 पॉइंट है तो मेरे पास में 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पर इक्वल वाली कंडीशन इसमें ट्रू हो रही है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट लेके चलोगे ना इसमें, जो अगर हमारे पास में वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर -10 +10 -10, 2 पॉइंट अगर मैं सेम लेके चल रहा हूँ तो उस पॉइंट पर हमारी वाली ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, क्योंकि हमने जो पॉइंट लेके चलने रिफ्लेक्सिव के अंदर वो सेम पॉइंट लेके चलने और सेम पॉइंट के अंदर ये वाला फॉर्मूला सेट करके देखेंगे कि ये हमारे पास में ट्रू करता है या नहीं करता, तो हमारे पास में ये रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। अब कंडीशन ये थी कि हमें ये चेक करना है कि ये हमारे पास में सिमेट्रिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैल्यू रखी 1 2, अगर मेरे पास में कोई पॉइंट है एक लेके चला हूं, तो इसका मतलब था 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है कि 1 हमारे पास में लेस देन है 2 से। बट ये अगर मैं 2 1 लेके चलूं तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी कि 2 लेस देन होगा 1 से? ना तो जो इक्वल वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा ना ये लेस देन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता कोई भी पॉइंट अगर आप लेके चलोगे। तीसरी कंडीशन थी कि अगर आपके पास में 1 2 था, इसका मतलब था 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। फिर मैंने कहा कि 2 3 अगर आपके पास है तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये सॉरी 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अब मैं अगर मैं चेक करूं 1 3 के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि 1 लेस देन होगा 3 से, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और हमारे पास में ये कंडीशन ट्रू होगी। तो कौन सी चीज कंडीशन ट्रू होगी? ये ट्रांजिटिव है। अब ऑप्शन सुनो, रिफ्लेक्सिव है ना तो ये सिमेट्रिक हो सकती ना ये ट्रांजिटिव हो सकती। बी ऑप्शन था सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव होगी और ना ही ट्रांजिटिव। सी ऑप्शन है ट्रांजिटिव है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। सी यहाँ तक कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, बताया भी था मैंने। रिलेशन है कौन है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन आपको बतानी है, कौन सी होगी इसमें से? सिमेट्रिक की कंडीशन बता रखी है कि आई ए वो सबसेट होगा ये नंबर का, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन था हमारे पास में कि आर ओ आर, आर का आर के साथ अगर आप रिलेशन लेके चलते हैं वो सबसेट होगा आर के लिए। तीसरा कंडीशन थी आर इनवर्स इज इक्वल टू आर है तो सिमेट्रिक हो सकता है। चौथा है नन ऑफ दिस। सिमेट्रिक के लिए मैंने एक बताया था, बताओ कौन सा था? क्वेश्चन करके दिखाया था मैंने।
अगर आप ए आर कोई भी वेक्टर आपके पास में वैल्यू दे रखी थी 1 2 2 3 4 1, ठीक है, तो आर इनवर्स में क्या होगा कि ये जो हमारे पास में डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 2 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 2 में हो जाएगा, 1 4 में हो जाएगा। और आर इनवर्स अगर आर के इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक कंडीशन है, अदरवाइज इट वॉज